नमस्कार दोस्तों, टेलर टीच पवार चैनल की तरफ से सभी दोस्तों को मेरा राम राम। बनियान को कैसे हम काटेंगे और हम कैसे इसको बनाएंगे, अब देखना दोस्तों। हम फुल साइज की बनियान बनाएंगे। छोटे बच्चे की बनियान बनाना चाहते हैं तो आप इसी प्रकार आप कटिंग करें। हम जो छाती का हिसाब लेंगे इसी प्रकार आप छाती का हिसाब लें, बच्चों की बनियान की कटिंग कर सकते हो। इसी प्रकार आप कपड़ा को डबल करें, ऐसे डबल करना चाहिए। इसी प्रकार सेट करें। 28 साइज की हिसाब से हम आपको बताएंगे। यदि आप छोटी काटना चाहते हो तो आप इसी प्रकार काटें। जैसे हम लंबाई लेंगे 28 इंच की। 28 इंच है तो दोस्तों उसमें जमा करेंगे हम 12 इंच, हुआ 40 इंच। 40 इंच पर आप निशान लगाएं। 40 इंच की लंबाई का निशान लगाएं। ये लंबाई ले चुके हैं, ठीक है। अब लेना हम लोग चौड़ाई, कितनी हम की चौड़ाई लेंगे। अब लेना हमने छाती का हिसाब, लंबाई का हिसाब ले चुके हैं हम। अब लेना हमने छाती का। अब हमारा छाती पर ही ये बनियान बनेगी। छाती है हमें 40 का हमने किया आधा, हुआ 20 इंच, ठीक है। 20 में हम 5 इंच फिर घटाएंगे, हुआ 15 इंच, ठीक है। 15 का हमने ये सामना लेना है। ये हमने 15 इंच का सामना लेना है। इसी प्रकार ऐसे हमने 15 इंच का सामना ये लेंगे। ये ध्यान से देखना दोस्तों, जब हम बनियान काटेंगे जब भूल जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखना। आपने 15 इंच का लेना है ऐसे चौड़ाई। अब इसको काट दें। ऐसे काटने के बाद में आप यहाँ से और यहाँ तक, इधर तक, इस तरफ और इस तरफ आप सिलाई लगाएं। सिलाई कैसे लगेगी अब आप देखना, ध्यान रखें। पैर की सिलाई होनी चाहिए ऐसे। लग गई, फिर दूसरी तरफ आप इसी प्रकार सिलाई लगाएं। पैर की सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद में आप इसको हमने, अब दोस्तों इसी प्रकार आप ऐसे रखें। इस शीरे पर हमने सिलाई लगा चुके हैं ऐसे, ठीक है। ये सिलाई लगाने के बाद में आप एक तरफ आपने ये ओपन छोड़नी है, ठीक है। 40 का हमने करना आधा, हुआ 20 इंच। 20 इंच हमारा हो गया, यानी 40 का आधा हुआ 20 इंच, ठीक है। 20 में हम 1 इंच को जमा करेंगे, हुआ 21 इंच। दोबारा बताते हैं, 40 छाती है, यदि कोई जरूरी नहीं 40 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है। आपकी छाती कितनी भी होगी उसका आधा लेना है। आधा लेने के बाद में फिर हमने 1 इंच उसमें जमा करना है। ये बात ध्यान में रखना। अब ये जो शीरा है यहाँ से, ठीक है, जो बंद हुआ, जो बंद है, ठीक है, ये बंद की तरफ है। एक पास ओपन है, एक पास से ओपन है और एक पास से हमारी बंद है। और शीरे भी हमारी सिलाई लगाई हुई है, ठीक है। बंद की ओर यहाँ पर आप, यहाँ से आप 21 इंच कहीं भी आओ आप, यहाँ पर हमारा 21 इंच आया, ठीक है। यहाँ से 21 इंच आप ऐसे इस पर आप निशान लगाए, ऐसे इधर और आप इधर, ठीक है, और बीच में ये निशान लगाने के बाद में आप चौक से ऐसे निशान लगाएं। ऐसे आप निशान लगाएं, ठीक। ये ध्यान रखें, जो भी आता है 21, जो भी यहाँ से यहाँ तक 21 इंच आप हमने लेना है, ठीक है। अब लेने के बाद में आप इस शीरा को पकड़ें,
इस शीरा को ऐसे एक शीरा को पकड़े, ऐसे पकड़े, ठीक है। एक शीरा को ऐसे पकड़ने के बाद में आप ऐसे, फिर आप इसको ऐसे करें, ठीक है, इसी प्रकार ऐसे इसको करना चाहिए। अब हम इसको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, ऐसे इसको सिलाई लगा दें। सिलाई कैसे लगती है अब आप देखना। निशान लगाया, ऐसे ऐसे शीरा लेने के बाद में आप इसी प्रकार सेटिंग करें, ऐसे एक साथ करें सेटिंग। एक साथ सेटिंग करने के बाद में आप ऐसे सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद में आप देखना कैसे दिखाई देगा ये दोस्तों। ये ऐसे अब हम इसको जो हमने निशान लगाया हुआ है, जो निशान लगाया हमने ये, इसको आप इस ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़ने के बाद इसको झटकाएं, ऐसे इसको सेट करें ऐसे, ठीक है। ऐसे सेट ऐसे करें, ठीक है। इस शीरा को जो हमने ये निशान लगाया हुआ है, ये निशान लगाया हुआ है, इसको हम यहाँ से काट देंगे ऊपर से। यदि आपका नाप समझ में आए तो आपको इसको दोबारा देखना, ठीक है। ऐसे इसको हम काट देंगे। इसी प्रकार ये रेम में हो जाएगी। ऐसे कटने के बाद में जो कटा हुआ पीस नीचे होना चाहिए और जो बिना कटा हुआ पीस ऊपर होना चाहिए। जो हमारा काटा हुआ पीस है, जैसे जो काट दिया हमने एक तरफ, इसको हम ऊपर रखेंगे और ये हमने नीचे रखेंगे। ये सिलाई वाली आगे होनी चाहिए और ये साफ होनी चाहिए पीछे। इसी प्रकार फोल्ड करें, ऐसे 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 इसको फोल्ड करें। ऐसे फोल्ड करने के बाद में आप एक साइड फोल्ड करें। ऐसे फोल्ड करने के बाद में आप अब लेना हमको जो तीरा, जो गला बनेगा ऐसे यहाँ पर तो लेना हमको 3.25 इंच। ध्यान रखें, यहाँ पर 3.25 इंच और नीचे से हम रखेंगे 3.25। 3.25 आप ऊपर से लें और 3.25 आप नीचे से लें, ठीक है। अब लेना हमको तीरा हमारा 18 इंच। 18 का हुआ आधा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और हम 1.25 की देंगे गिरावट। जैसे हम शर्ट काटते हैं इसी प्रकार करना है। अब लेना हमको मोटा ऐसे लेते हैं, छाती का चौथा हिस्सा लेना चाहिए। हमारी छाती है 40 इंच की, 40 का चौथा हिस्सा हुआ 10 हमने ये लेना चाहिए। मोटा 10 इंच का मोटा होना चाहिए। चौड़ाई पूरी लेनी चाहिए। इसी प्रकार ऐसे 2.25 की गिरावट दी हुई है और ये है 3.25 का निशान। 3.25 का और 2.25 का निशान पर मिलान करें। इसी प्रकार ऐसे ये लगना चाहिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर आप मोटा का निशान लगाएं। इसी प्रकार ऐसे ये मोटा का निशान लगता है और यहाँ पर गुड़ाई दें ऐसे। ये ध्यान से देखोगे, आप कॉपी पेन पर लिखोगे, आप बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान। तो यहाँ पर कटिंग करें ऐसे।
ये इसी प्रकार कटिंग करें, ठीक है। इसको फिर ऐसे करें, ऐसे, ये इसी प्रकार आपको दिखाई देगा, ठीक है जी, ये आपको दिखाई देगा। फिर आप इसको एक पल्ला को जैसे ये आगे करते हो या आप ये पीछे रखते हो, ये आगे करोगे, रे वाला आगे करोगे, रे वाला भी आगे होता है, रे वाली बनियानी इसका आगे करना चाहिए। मोटे की सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद में फिर आप चेक करें गले में डाल के, यदि आपके गले में आता है ठीक है, नहीं है तो नहीं आता तो ये फ्रंट वाला हिस्सा है जो आगे आएगा, अगले हिस्से की फिर आप छटाई करें। अगले हिस्से की इसी प्रकार सेटिंग करें, ऐसे सेटिंग करने के बाद में आप ऐसे अलग करें। फिर आप कम से कम 5 इंच का आप गला की छटाई करें, ऐसे छटाई करनी चाहिए। इसी प्रकार गले की छटाई होती है, ऐसे इसी प्रकार। कंधे पे सिलाई लगाएं, ऐसे इसी प्रकार सिलाई लगाने के बाद में आप इसी प्रकार आप इसको ट्रुप दें, ऐसे इसको मशीन से ट्रुपें। इसी प्रकार बनियान तैयार होती है दोस्तों। क्या दोस्तों हमने ये बनियान बनाई है, ये बनियान बना के आपको ये ऐसे ये बनियान बनेगी, जो रेब वाला ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो रेब है ये आगे आएगी, और जो बिल्कुल साफ है ये आएगी पीछे, इसी प्रकार ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे साफ होना चाहिए। और दोस्तों आगे से ये इसी प्रकार होनी चाहिए। यदि आप यहाँ पर जेब भी लगा सकते हो, यहाँ पर यदि जेब लगाना चाहते हो तो जेब भी लग जाएगी, यदि ना चाहते हो तो आप जेब भी नहीं लगेगी। ऐसे ये बनियान होती है इसी प्रकार। वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आप बिल्कुल सही फिटिंग में आएगी। आप घर बैठे आप किसी प्रकार की आप बनियान बना सकते हो, ऐसे ये बनियान बनती है। नमस्ते सभी दोस्तों को। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सभी दोस्तों को मेरा राम राम।